132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी मेरुसर फीडर का ब्रेकर बदलने का कार्य किए जाने के कारण 132 केवी जीएसएस से संचालित समस्त 11 केवी फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि इस कार्य के चलते सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से अशोक स्तंभ, घंटाघर, मावलियाबास, खाड़ियाबास, बाल गोगामेडी, बस स्टैंड, अग्रसेन भवन, संगम चौराहा, हनुमान पार्क, चमड़ियों की ढाणी, रामचंद्र पार्क, रेणी कुआ, आंखों का अस्पताल, प्रकाश पाठशाला के पास, हुडीरा फाटा, लिंक रोड, जोशीवेल, हुडीरा, नोसरी आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ ने एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा व नगरपालिका ईओ भरत कुमार हरिद्वार को ज्ञापन देकर पुलिया संख्या 3 से 4 के बीच निर्माणाधीन लिंक रोड की दोनों तरफ नाली व पेड़ पौधों व लाइट के लिए डिवाइडर निर्माण की मांग करते हुए इस व्यवस्था को महासंघ को गोद देने की मांग की है। महासंघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पुलिया संख्या 3 व 4 के बीच रोड का निर्माण हो रहा है। उक्त सड़क के बीच में डिवाइडर का प्रावधान रखा जाए जिसमें लाइट व पेड़ पौधे लगाए जा सकें। सड़क की दोनों तरफ नाली का निर्माण कराया जाए। बस स्टैंड चौराहे का सौंदर्यकरण करवाते हुए एलएनटी द्वारा तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त किया जाए। महासंघ ने उल्लेख किया है कि लिंक रोड पर पुलिया संख्या 3 व 4 के बीच सड़क का निर्माण होने के बाद महासंघ को गोद दे दिया जाए ताकि उक्त सड़क का सौंदर्यकरण करवाया जा सके। ज्ञापन पर संघ के जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल व नगर अध्यक्ष उमरमल भार्गव सहित कई टेम्पो चालकों के हस्ताक्षर हैं। 3 से पुलिया नंबर 4 उस सड़क का नवीकरण कराया जा रहा है। इसमें संघ की ये मांग है कि सड़क के दोनों तरफ नाली हो और बीच में डिवाइडर लगे और डिवाइडर के अंदर सौंदर्यकरण के लिए पौधारोपण हो और लाइटिंग की व्यवस्था हो। ये पूरा कार्य होने के बाद में संघ पुलिया नंबर 3 से पुलिया नंबर 4 तक संघ इस रोड को रख रखाव के लिए पानी में आवागमन को बाधित नहीं होना पड़ेगा। बरसात का पानी दोनों नालियों में आसान से बाहर निकल जाएगा। सड़क पे पानी नहीं रहने से सड़क की उम्र लंबी हो जाएगी, नहीं ये चंद दिनों में फिर सड़क टूट जाएगी। इतना बजट है कि सौंदर्यकरण के अंदर जितने पैसे लगे वो लगा सकते हैं। जितना बजट आया हुआ है उसमें से चौथाई भाग भी नहीं लगेगा। रतनगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में आज 2 घंटे तक बारिश का दौर चला तथा 40 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो क्षेत्र में 65 mm बारिश हुई। लगातार बारिश होने के कारण शहर के निचले भूभाग जलमग्न है। वहीं प्रमुख रास्तों पर बारिश का पानी एकत्रित रहने से गुरुवार को भी आवागमन बाधित रहा। स्टेशन सड़क मार्ग, चूरू सड़क मार्ग एवं अंडरब्रिज के नीचे पानी भरे रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण शहर की अधिकांश सड़कें बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर आए दिन ऑटो चालक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी निद्रा में सोया हुआ है और जनप्रतिनिधि भी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन बने हुए। तहसील के गांव राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हामुसर में इको क्लब के तत्वाधान में गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संबंधी कार्यशाला का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान सभी ने मिलकर 101 पौधे लगाए। संस्था प्रधान संजय कुमार पूनिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पर्यावरण प्रदूषण की वजह से कई बीमारियां फैल रही है। ऐसी स्थिति में हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण प्रभारी विनोद गागड़वासिया, सह प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, धर्मपाल, विजेंद्र, मनफुल, प्रवीण, बीरबल राम, राम कुमार, शिव कुमार, आसिफ सहित कई लोग उपस्थित थे। कल बारिश होने के उपरांत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हामुसर के इस प्रांगण में विद्यार्थी तथा शिक्षकों के आपसी सहयोग से इको क्लब के तहत कुल 101 पौधे लगाए गए, जिनमें से करीबन 30 पौधे फूलों के पौधे जो गमलों में स्थापित किए गए हैं। सभी विद्यार्थियों ने एक पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यशाला का आयोजन कर और ये शपथ ग्रहण की कि हम इस पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं एवं साथ ही इन लगाए गए सभी पेड़ पौधों का आगामी 5 वर्षों तक हम इनका एकदम ध्यान रखेंगे।
सीकर में आयोजित हुए किसान महासम्मेलन में क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार की सुबह सीकर रवाना हुई। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीकर की ओर कूच किया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के शेखावाटी क्षेत्र में आगमन पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीकर जा रहे हैं। भाजपा नेता सुरेंद्र भाबड़ा ने बताया कि सीकर में आयोजित होने वाले किसान महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जनता को कई सौगात देने आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इस अवसर पर सरपंच हरिप्रसाद दायमा, पूर्व सरपंच भागीरथ सिंह राठौड़, भाजपा नेता दीनदयाल पारिक, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, हनुमान बारवाल, रमेश चंद्र पारिक, हनुमान सिंह, मोहनलाल बबीरवाल, राजकुमार सोनी, पवन तिवाड़ी, भरत सैनी, नारायण प्रसाद दायमा, मदन लाल सैनी, मनोज हारी, श्री कृष्ण सैनी, धनराज इंदौरिया, परमेश्वर लाल प्रजापत, संतोष कुमार जोशी, दीनदयाल सोनी, संतोष महर्षि, कालूराम भार्गव, महेंद्र भार्गव, लालचंद भगत, राजीव मंगलहारा, धनराज सैनी, सौरमल सैनी, सुशील सारस्वत, पवन कुमार धड़, शिव कुमार शर्मा, पवन फुलबाटी, ओम प्रकाश सेन, परमेश्वर लाल नोखवाल, रामोतार पारिक, करणी सिंह, महेंद्र भार्गव, कालीचरण भार्गव, राहुल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीएसएफ की 184 जाट बटालियन के एसआई का उपचार के दौरान निधन हो गया। निधन के पश्चात राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया तथा जवानों की एक टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊसर निवासी मोटाराम बेनीवाल मिजोरम में 184 जाट बटालियन में एसआई के पद पर पदस्थापित थे। बेनीवाल पिछले एक माह से अस्वस्थ थे तथा वे मेडिकल छुट्टी पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने पर परिजन उन्हें बीकानेर लेकर गए, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उक्त खबर गांव में पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। बीएसएफ जवान के निधन की खबर बटालियन के अधिकारियों को भी दी गई, जिस पर 8+1 की टुकड़ी जवान के पैतृक गांव दाऊसर पहुंची तथा राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करते हुए उन्हें सलामी दी। बेनीवाल की पार्थिव देह को उनके पुत्र ताराचंद ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर तहसीलदार बजरंगलाल, सीआई सुभाष बिजारनिया, पटवारी जगदीश, ओम प्रकाश पारिक, भगवाना राम, नंदलाल, पेमाराम, रामचंद्र, ताराचंद, मदन बेनीवाल, जयप्रकाश, सुभाष, मनोज, जितेंद्र सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव में महज 5 माह शेष है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अभी से क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। साथ ही जो चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। महत्वाकांक्षी नेता जिन्हें अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगी तो वे दूसरे दलों की टिकट हथियाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस प्रयोग में कई नेता सफल रहे हैं। इसमें ये होता है कि इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहले एक तो नेता होता है जो अपना स्वार्थ सोचता है, दूसरा एक वो नेता होता है जो हर घर में मतलब कई बार बड़ों से गलती हो जाती है, उस गलती को सुधारना भी पड़ता है। तो सुधारने के चक्कर में अगर कोई सबक दे, जैसे तुषाराम जी गोदारा जी को पिछली बार कन्फर्म थी, एंड टाइम पर पार्टी में किसी द्वेष भावना से या मान लो किसी चक्कर से कट गई, तो उसको निर्दलीय लड़के 62,000 वोट लिए। हालांकि तुषाराम जी ने हर मीटिंग में ये बात कही थी, चाहे मैं हारूं या चाहे जीतूं, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, कांग्रेस के सिंबल के नीचे रहूंगा। और उसका नतीजा हमें 60,000 वोट मिले। उसके बाद में 2 महीने बाद में राहुल जी ने तुषाराम जी को सूरजगढ़ के अंदर बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कराई। कांग्रेस के बाद में जब से लेके आज तक तुषाराम जी कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस में आज इन्हें महासचिव बनाया गया, तो उनका खुद कद उनकी सफलता देख के बनाया है। ऐसे अपने विधायक जी हैं, पहले कांग्रेस थे, फिर और बसपा आ गए, फिर बीजेपी में आ गए। उनको तो एमएलए बनना था, किसी भी तरीके से बने वो बन गए। देखिए, बड़ी विडम्बना की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम अभी तक उन्हीं मुद्दों पर अटके हुए हैं कि एक व्यक्ति बार बार अपना दल चेंज करता है, तो क्या हमें उसे वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों को समझें और ये समझें कि वोट हमें किसी दल को या किसी व्यक्ति को या किसी समाज को या जाति को नहीं देना है। हमें वोट देना है ऐसे व्यक्ति को जो हमारा विकास कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। अभी भी यदि हम इन्हीं पुरानी धारणाओं में अटके रहेंगे तो एक तरफ तो जैसे अपने चांद पर पहुंच गए हैं और हमारा दूसरी ओर विकास ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे नागरिक अभी भी रात को भूखे सोने पर मजबूर है। तो अब हमें ऐसी सोच से ऊपर उठकर थोड़ा और आगे विस्तृत रूप से सोचना होगा कि हमें वास्तव में वोट किसे देना है। हमें चुनाव करना है विकास का, हमें चुनाव करना है ऐसी आवाज़ का जो हमारे मुद्दों को, हमारी समस्याओं को विधानसभा में रख सके। हमें किसी दल को वोट करने से मतलब ही नहीं है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति हमें चुनना है जो हमारे मुद्दों को सरकार तक रख सके, उन्हें दूर करने के प्रयास करे और स्वच्छ मन से
और जिसका भाव हो सेवा करने का राजनीति में, हमें तो उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। बाकी दल बदल तो नेता हमेशा से करते आए हैं, और जब तक इसको रोकने का कानून नहीं बनता हम इस समस्या से जूझते रहेंगे। अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमारी जनता को जागरूक होना होगा। धन्यवाद। हम उन्हें वोट देंगे जो रतनगढ़ क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता के हित में कार्य करेंगे। हम वोट उन्हें देंगे जो जनता की समस्या को अपनी समस्या समझ कर और समाधान करेंगे, और जो रतनगढ़ क्षेत्र को विकास कार्य में आगे बढ़ाएंगे और कार्य करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे और दिलवाएंगे। हम दल बदलने वाले नेताओं को वोट नहीं देंगे, हम वोट उन्हीं को देंगे तो रतनगढ़ का विकास करेंगे, रतनगढ़ तहसील का विकास करेंगे और जनता के विश्वास के ऊपर खड़े उतरेंगे। हम उन्हीं को वोट देंगे। नेता जनता के हित के लिए अगर दल बदलता है तो वो तो सही है भाई। पार्टी जनता का काम नहीं कर रही है, कार्यकर्ता का काम नहीं कर रही है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो नेता अपने स्वार्थ के लिए दल बदले, जैसे कि पार्टी उससे कोई तवज्जो नहीं दे रही है, मान सम्मान नहीं कर रही है, उसका कहना नहीं मान रही है, और विपक्ष की जो पार्टी है वो सत्ता में आने वाली है, ये स्वार्थ सोचकर दल बदलते हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी अपनी पार्टी में रहना चाहिए, वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन जनता के हितार्थ दल बदले, यहाँ तक तो सही है। अपने स्वार्थ के लिए दल बदले कि पार्टी विपक्षी पार्टी सत्ता में आएगी और इससे हमारा काम होगा, हमें फायदा होगा, अपने लाभ के लिए अपने निजी स्वार्थ। विधानसभा क्षेत्र में गत विधानसभा चुनाव में ऐसा ही वाकया दिखाई दिया। कांग्रेस के प्रबल उम्मीदवार पुसाराम गुदारा व अभिनेश महर्षि को जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो आनन फानन में अभिनेश महर्षि ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और विधानसभा की टिकट भी हथिया ली, और वे इस प्रयोग में काफी हद तक सफल रहे। वहीं पुसाराम गुदारा ने निर्दलीय ताल ठोककर 60,000 वोट हासिल कर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई। दल बदलकर विधायक बनने की इस परंपरा को महर्षि ने क्षेत्र में कायम किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यह क्रम जारी रहने की प्रबल संभावना है।